क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के गहरे जंगलों में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां दीवारें बोलती हैं और वो भी हजारों साल पुरानी कहानियों में। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाघ की गुफाओं की। एक ऐसी जगह जहां कला, ध्यान और धर्म तीनों एक साथ मिलते हैं, जहां रंगों में आध्यात्मिकता घुली है और पत्थरों में इतिहास सांस लेता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस भूली हुई धरोहर की ओर जो किसी जमाने में बौद्ध भिक्षुओं की तपस्थली थी और आज भी भारत की प्राचीनता की गवाही देती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के किनारे बसे एक सुनसान इलाके में ये गुफाएं स्थित हैं। इनका नाम बाघ की गुफाएं इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यहाँ बाघों का वास माना जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की गुफाओं में बाघों की उपस्थिति के चिन्ह मिले थे। हालांकि आज ये गुफाएं बाघों के लिए नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे बौद्ध चित्रकला और ध्यान की दुनिया के लिए जानी जाती हैं। बाघ की गुफाएं 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बनी थीं, यानी भारत के गुप्त काल और उसके बाद के समय की हैं। इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने बसाया और सजाया था। गुफाएं केवल शरण स्थल नहीं थीं बल्कि ध्यान, पूजा, धर्म प्रचार और कला के अभ्यास की जगह थीं। हर गुफा एक विहार कहलाती है, यानी भिक्षुओं का निवास। इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी दीवारों पर बनी चित्रकारी, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। यहाँ की चित्रों में आपको दिखेंगे भगवान बुद्ध के जीवन की झलकियां, उनके पूर्व जन्मों की कहानियां, जातक कथाएं, ध्यानमग्न भिक्षुओं की भावनात्मक तस्वीरें। इन चित्रों को टेम्परा तकनीक से बनाया गया था, जिसमें गीली दीवार पर प्लास्टर लगाकर उस पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों की शैली अजंता की गुफाओं से मिलती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ की गुफाओं की कला में ज्यादा भावनात्मक गहराई है। गुफा संख्या 4 को सबसे खास माना जाता है। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स सबसे अच्छी स्थिति में बची हुई हैं। इनमें भिक्षुओं के जीवन, ध्यान और शांत भावों को इस तरह उकेरा गया है कि देखने वाले को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर रंग कुछ कह रहा हो, जैसे हर रेखा में कोई ध्यानरत साधु बैठा हो। बाघ की गुफाएं सिर्फ कला के लिए नहीं बल्कि ये एक समय में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक केंद्र भी थीं। यहाँ भिक्षु ध्यान करते थे, धर्म की शिक्षा देते थे और चित्रों के जरिए गहरी बातों को समझाते हैं। ये स्थान कला, धर्म और दर्शन का मिलन बिंदु था, जहाँ केवल देखने नहीं, महसूस करने की जरूरत होती थी। आज बाघ की गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। जब हम अजंता और एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर मानते हैं, तब बाघ की गुफाएं गुमनामी में पड़ी हुई हैं। ना ये स्कूल की किताबों में है, ना यात्रा गाइड्स में जिक्र होता है। कई चित्र अब धीरे धीरे मिट रहे हैं और कुछ दीवारें टूटने की कगार पर हैं। क्या हमें ऐसी जगहों के बारे में नहीं जानना चाहिए? क्या हमें नहीं जाना चाहिए उन दीवारों के पास जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती हैं? बाघ की गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का आईना है, जिसमें भारत की कला, ध्यान और दर्शन की छवि है। अगर हमने इसे नहीं जाना तो ये कहानी चुपचाप धूल में खो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी भारत की इस छुपी हुई धरोहर के बारे में जान सकें। कमेंट करके बताइए, क्या आपने पहले कभी बाघ की गुफाओं के बारे में सुना था? क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी धरती की परतों में भी लिखा गया है। बस जरूरत है देखने की नज़र और समझने का भाव।